नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टार यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। अभी इस यूनिवर्स का फेज 3 चल रहा है और ये फेज 3 की पहली मूवी है जिसका नाम है वानर अस्ट बिगिंस द फॉरेस्ट फ्यूरी। और इस मूवी की स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन जो वानर अस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, और जॉन अब्राहम जो नंदी अस्ट का किरदार है। और इस मूवी के विलन्स में है महारानी जो किरदार निभा रही हैं कटरीना कैफ, और विशाखा जो दीपिका पादुकोण का किरदार है। इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है अखिल अक्किनेनी। और ये कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हिमालय और विद्यों के बीच फैला एक रहस्यमयी जंगल जिसे वन्य राज्य अब कहा जाता है। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि प्राचीन अस्त्र की चेतना का घर है। यहाँ रहता है अब वानर अस्ट जो अब जंगल का रक्षक बन चुका है, लेकिन भीतर अब भी एक सवाल जलता है और कहता है, क्या मेरी शक्ति सिर्फ रक्षा के लिए है या किसी बड़े युद्ध की तैयारी। इतने सारे युद्ध लड़ लिए हैं मैंने, पर मुझे कोई संकल्प नहीं मिला किसके लिए मैं अभी जीवित हूँ। और उसी दौरान दूर दक्षिण में एक रहस्यमयी राज्य है जहाँ शासन करती है महारानी। वह बाहर से धर्म और प्रकृति की पूजक दिखती है, लेकिन भीतर से वह काल असुर की भक्त है। उसकी सलाहकार है विशाखा, चालाक, क्रूर और गुरुकुल की पुरानी शत्रु। विशाखा बताती है कि वानर अष्ट की शक्ति जंगल को नहीं पूरे यूनिवर्स को झुका सकती है। महारानी आदेश देती है कि वानर अष्ट को तोड़ो या उसे अपने अधीन कर लो। और उसी एक नया युवक एंट्री मारता है जिसका नाम है अखिल अक्किनेनी। एक युवा वन योद्धा है जो जंगल के रहस्यमयी संकेत पढ़ सकता है। उसे सपनों में बार बार एक भयानक आकृति दिखती है। वह वानर अष्ट को चेतावनी देता है और कहता है, ये हमला जंगल के लिए नहीं है, पूरे अस्त्रों के लिए है। और जब महारानी की सेना वन राज्य की सीमा तोड़ती है तो धरती कांप उठती है। तभी एक विशाल शक्ति आकाश से उतरती है जो जॉन अब्राहम का किरदार है, जिसे नंदी अस्त्र कहते हैं। उसकी आवाज़ गूंजती है और कहता है, ये जंगल अकेला नहीं है। और वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र पहली बार साथ खड़े होते हैं प्रकृति और धर्म का संगम के लिए। महारानी की सेना रासायनिक मूवी और काले मंत्रों से हमला करती है। विशाखा वानर अष्ट के सामने एक भ्रम डालती है जिसमें तुम इंसानों के लिए क्यों लड़ते हो जब इंसान ही जंगल नष्ट करते हैं। वानर अष्ट टूटता है, लेकिन अकेले उसे याद दिलाता है कि तुम जंगल नहीं हो, तुम उसकी चेतना हो। वानर अष्ट की शक्ति जागती है, पेड़ जीवित हो उठते हैं, धरती दुश्मनों को जकड़ लेती है, और नंदी अष्ट अपनी दिव्य शक्ति से अधर्म की सेना को रोकता है। दोनों मिलकर महारानी और विशाखा को पराजित करते हैं, लेकिन जब उन्हें मारते हैं तब उसी दौरान एक पोर्टल खुलता है जिसमें वे दोनों गायब हो जाती हैं। और वानर अष्ट का सब कहते हैं, ये युद्ध अंत नहीं, ये शुरुआत है। और उसी दौरान महारानी और विशाखा गायब हैं और अंत में जंगल शांत है, लेकिन हवा में डर है। नंदी अष्ट कहता है, कल अष्ट हमें बुला रहा है, युद्ध अब व्यक्तित्व नहीं रहा। वानर अष्ट आसमान की ओर देखता है जहां बादलों में एक भयानक चेहरा बनता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है एक अंधकार्य लोक में जहां आग और छाया एक साथ बह रही है। घुटनों पर गिरी हुई महारानी और विशाखा का किरदार सामने सिंहासन पर बैठा है काल असुर जो प्रभास का किरदार है। काला असुर जो यश का किरदार है, और उसकी भारी आवाज़ में कहता है कि वानर अष्ट जाग चुका है और पहले भी जाग चुका था, पर इससे क्या होता है, पर तुम मेरे पास नहीं लाए। पीछे से युद्ध की आवाज़ें आती हैं, एक भयानक विशाल लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।